पहले मैं हेसेस लॉ के बारे में बताऊं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको हेसेस लॉ यूज नहीं करना है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वही यूज करिएगा। इसके अलावा कभी भी मत यूज करिएगा हेसेस लॉ। जो तरीका मैं बताऊंगा इससे बहुत ही ज्यादा डियर स्टूडेंट आसान होगा। ये किस पर बेस्ड है थोड़ा जान लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जो ए से बी जा रही है और यहां पर एंथैल्पी का चेंज है डेल्टा एच। तो ये क्या कहता है, जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, चाहे आप यहां से डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाओ, चाहे आप कुछ इस तरीके से जाओ, पहले ए से जाओ बी की तरफ, बी से सॉरी एक मिनट, चाहे जाओ आप ए से बी की तरफ, बी से जाओ सी की तरफ या डी की तरफ, एंथैल्पी जो होगा हमेशा दोनों का सबका जो सेम रहेगा। यहाँ पे इसका आ जाएगा डेल्टा एच वन, इसका है डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। इसके ऊपर जो एप्लीकेशन बनते हैं वो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं एप्लीकेशंस के ऊपर चलता हूँ। देखिएगा क्वेश्चंस और सॉल्व करने का मेरा तरीका देखिएगा डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस के ऊपर। यहां पर देखिएगा कैसे मैं यूज करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट enthalpy of formations enthalpy of formations enthalpy of formations delta hf of methane। फर्स्ट इक्वेशंस इज गिवन। पहली इक्वेशंस आपको दी गई है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू CO2 और यहाँ पर एंथैल्पी दी गई है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस का 150 किलो जूल पर मोल। दूसरी इक्वेशंस आपको दी गई है डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन दी गई है H2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू दिया गया है वाटर। एंथैल्पी इज इक्वल टू दिया गया है माइनस 125 किलो जूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है मीथेन प्लस 2O2 और यहां पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और यहां पर एंथैल्पी दी गई है 100 किलो जूल पर मोल। 100 किलो जूल पर मोल माइनस का 100 किलो जूल पर मोल दी गई है इज इक्वल टू माइनस 100 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन कह रहा है एक डिजायर इक्वेशन भी दी गई है। डिजायर इक्वेशन दी गई है कार्बन, ये है ग्रेफाइट की फॉर्म में और साथ में इसकी रिएक्शन कराई गई है 2H2 से और यहां पर फॉर्मेशन कर रहा है मीथेन मॉलिक्यूल का। आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मैंने कहा था कभी भी हेसेस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आए कभी भी इनका तरीका एडॉप्ट मत करिएगा। क्यों कहा था आइए देखिए। मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो देखिएगा कितना आसान है। कार्बन चाहिए हमें लेफ्ट साइड के अंदर 1 मोल चाहिए, 1 मोल मिल रहा है। लेफ्ट साइड चाहिए था, लेफ्ट साइड मिल रहा है। पहली इक्वेशन यूज हो चुकी है। यहां पर देखिए ये रूल जो मैं बताने वाला हूं, ये रूल जो होता है डियर स्टूडेंट हर जगह अप्लाई होगा। याद रखिएगा जिस इक्वेशंस के अंदर आप सिलेक्शन कर रहे हो किसी चीज का, वहां पर वो चीज एक ही बार होनी चाहिए। जैसे मैंने कार्बन को मैंने यूज किया तो कार्बन इनके अंदर सिर्फ एक जगह यूज होना चाहिए, एक ही जगह प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज उसका यूज आप नहीं कर पाओगे। हाइड्रोजन की बात करिए तो एक जगह दिया गया, अगर कई जगह दिया होता तो इसका भी यूज आप नहीं करते। ये देखिए हाइड्रोजन चाहिए था मुझे 2 मोल, यहाँ पर देखिए दिया गया है 1 मोल। ये देखिए सेकंड इक्वेशन यूज हो चुकी है।
हमें चाहिए मीथेन, मीथेन चाहिए 1 मोल, 1 मोल मिल रहा है, चाहिए राइट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर। सिर्फ यहाँ पर एंथैल्पी जो होगा चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था लाप्लास लॉ के अंदर। ये देखिए कार्बन चाहिए था लेफ्ट साइड, मिल रहा है लेफ्ट साइड, साइन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करोगे, माइनस का 150 है। ये देखिए माइनस का 150। हमें चाहिए हाइड्रोजन 2 मोल, मिल रहा है 2 मोल, सॉरी मिल रहा है 1 मोल। तो यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंथैल्पी के अंदर। ये हो जाएगा माइनस का 125 इंटू 2। हमें चाहिए मीथेन 1 मोल, चाहिए लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर। सिंपली क्या करिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट सिलेक्शन रूल। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल। फिर से सुन लीजिए, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल होता क्या है, ये जो डिजायर इक्वेशन दी जाती है, इस डिजायर इक्वेशन से हम लोग इस इक्वेशन को चूज करते हैं। और याद रखिएगा जो डिजायर इक्वेशंस जो आपको दी जा रही है उसको आप कैसे चूज करोगे, तो याद रखिएगा उसको हम, अच्छा इसको थोड़ा देर देखिए। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए आपका आंसर है ये। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन से H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O। यहाँ पर दिया गया है माइनस का डेल्टा H1, एंथैल्पी दिया गया है माइनस का डेल्टा H1। पहली इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन दी गई है डियर स्टूडेंट K प्लस वाटर इज इक्वल टू दिया गया है डियर स्टूडेंट KOH, और यहाँ पर दिया गया है एंथैल्पी 2, एंथैल्पी 2 माइनस का डेल्टा H2, एंथैल्पी दिया गया है डेल्टा H2। थर्ड इक्वेशंस आपको दी गई है KOH प्लस वाटर KOH प्लस वाटर इज इक्वल टू KOH इक्वस, और यहाँ पर दिया गया है डेल्टा H3 एंथैल्पी माइनस का डेल्टा H3। उसके बाद कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ KOH, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ KOH। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। आइए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोटेशियम जानते हैं नेचुरल स्टेबल स्टेट सॉलिड होगी, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाएगा, और हाइड्रोजन जो होगा H2 की फॉर्म में पाया जाएगा। और ये देखिएगा डियर स्टूडेंट KOH का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें चाहिए पोटेशियम, पोटेशियम चाहिए हमें लेफ्ट साइड के अंदर, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर 1 मोल चाहिए था, 1 मोल मिल रहा है। साइन के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशंस यूज हो चुकी, जो इक्वेशंस एक बार यूज हो जाएगी वो दोबारा यूज नहीं होगी। ये देखिए सेकंड इक्वेशंस यूज हो चुकी। सिंपली आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए। हमें चाहिए कहाँ, O2, हमें चाहिए O2 लेफ्ट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड में, चाहिए हाफ मोल, मिल रहा हाफ मोल। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है ये भी यूज हो चुकी। हमें चाहिए डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन हाफ मोल, लेकिन याद रखिएगा ये स्टूडेंट ये जो है ऑलरेडी यूज हो चुकी है। अगर ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो यूज अब नहीं होगी, तो इसका आप यूज नहीं कर सकते। हमें चाहिए KOH राइट साइड में, KOH मिल रहा है राइट साइड में। आप लोग सोच रहे होंगे डीएस की यहाँ पर दो जगह ये यूज हो रहा है, दो जगह नो डाउट से ये यूज हो रहा है, लेकिन ये जो जो KOH बन रहा है ये KOH है एक्वस फेज के अंदर। यहाँ पर फेज मेंशन नहीं की गई है, तो याद रखिएगा ये KOH यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए KOH चाहिए था राइट साइड के अंदर, मिल रहा है राइट साइड के अंदर, 1 मोल चाहिए था, 1 मोल मिल रहा है। ये देखिए थर्ड इक्वेशन यूज हो चुकी है। सेकेंड इक्वेशन चाहिए था लेफ्ट साइड में, कोई चेंजमेंट नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा
सिंपली लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में मिल रहा है माइनस डेल्टा एच टू। हाफ O2 चाहिए था लेफ्ट साइड के अंदर, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, साइन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, माइनस का डेल्टा एच वन। केवच चाहिए राइट साइड में, राइट साइड में मिल रहा है माइनस का डेल्टा एच थ्री। यह देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। कभी भी याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाए हेसेस लॉ के ऊपर, तो आप कभी भी हेसेस लॉ को यूज मत करिएगा, लगाइएगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में क्या करना है, ये जो डिजायर इक्वेशंस आपको दी जाती है, इस डिजायर इक्वेशन में इससे चूज करना स्टार्ट करिए। एक बार एक इक्वेशन का यूज हो सकता है, अगर कोई चीज कोई एलिमेंट एक से ज्यादा इक्वेशन के अंदर है तो उसका यूज मत करिएगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर O2 दे दिया जाए, यहाँ पर O2 दे दिया जाए, तो इसका यूज नहीं कर सकते, O2 का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर दे दिया जाए, यहाँ पर वाटर दे दिया जाए, तो वाटर का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, तो इसका यूज नहीं कर सकते। यही लिमिटेशंस होती है, हमेशा याद रखिएगा। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और दिखाना चाहूंगा नीट का क्वेश्चंस, जो आपके नीट के अंदर क्वेश्चंस आया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पर जाऊंगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, कहाँ गया? देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है आपको, दिस क्वेश्चन आस्क इन नीट। क्वेश्चन दिया गया है हाफ ए इज इक्वल टू बी एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये दे रहा है प्लस 150 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 2c प्लस डी, 2c प्लस डी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 125 किलो जूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है E प्लस ए इज इक्वल टू 2d डेल्टा एच इज इक्वल टू आपको दिया गया है प्लस 350 किलो जूल पर मोल। कह रहा फॉर B प्लस D इज इक्वल टू E प्लस 2C then delta H will be ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। आइए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए आपको डिजायर इक्वेशन दी गई है, हमेशा लगाइए सिलेक्शन रूल। बी चाहिए आपको लेफ्ट साइड में, ये देखिए मिल रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गई है, ये देखिए बी दो इक्वेशंस के अंदर है, इसको आप यूज नहीं करोगे जो दो जगह यूज हो रहा हो। डी की बात करिए, मुझे चाहिए डी लेफ्ट साइड में, लेकिन ये क्या हुआ, डी जो दो जगह था इसका भी आप यूज नहीं कर पाए, दो चीजें बेकार चली गई। जो दो जगह यूज हो, दो जगह आ रहा हो, उसका यूज आप कभी मत करिए। ये देखिए मैंने क्या किया, कट कर दिया। हमें चाहिए ई राइट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड में, एक जगह है तो इसका यूज करोगे। ये देखिए थर्ड इक्वेशन यूज हो चुकी है। हमें चाहिए 2c चाहिए राइट साइड में, 2c राइट साइड में मिल रहा है 2c। यहां पर देखिए सेकंड इक्वेशन यूज हो चुकी है। यहाँ पर दो इक्वेशंस यूज हुई है, एक इक्वेशंस अभी यूज नहीं हो पाई है। जो इक्वेशंस यूज हुई है आइए हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा थर्ड इक्वेशंस यूज हो चुकी है,
तो थर्ड इक्वेशन में ई चाहिए था राइट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड में, सिंपली इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा माइनस का 350। आपको चाहिए 2c राइट साइड में, 2c राइट साइड में मिल रहा है, माइनस का 125 है, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना तो कर लिया, इतना सॉल्व हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा केस बने जहाँ पर थर्ड इक्वेशंस यूज ना हो पाए, तो आप कोई ऐसी इक्वेशन चूज करिएगा जो डिजायर इक्वेशन में दी ना हो और यहाँ पर कॉमन हो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा बी भी दिया गया है, डी भी दिया गया है, ई सी दिया गया है, ये देखिए इस डिजायर इक्वेशन के अंदर नहीं है, उसको पकड़िएगा और दूसरी वाली इक्वेशन के से कंपैरिजन करिएगा। मैंने क्या किया, इस हाफ ए को पकड़ा है और इस इक्वेशन से कंपैरिजन किया है। ये देखिए कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर साइन चेंज किया है क्योंकि ये ई जो था ये चाहिए था राइट साइड में, मिल रहा था लेफ्ट साइड में, इसका साइन आपने चेंज किया है। जो साइन आप चेंज करोगे यहाँ पर लगा दीजिए सिंपली। ये देखिए माइनस कर दिया था क्योंकि उस साइड गया था, इसीलिए इसका साइन क्या आया है माइनस। इतना आप लगा दीजिएगा। हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। इस इक्वेशन को कैसे यूज करोगे, अगर मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और बराबर होने के बाद इसको कटना होगा, इसको काटना होगा, अदरवाइज ये इसके बराबर नहीं आएगा। हमें काटने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये देखिए ए हो जाएगा, ये भी ए है, ये है प्लस का, ये है माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 150 इंटू 2। ये देखिए माइनस 350 माइनस 125, ये हो जाएगा 450 माइनस 475 प्लस 300, ये हो जाएगा माइनस का 175 किलो जूल। तो याद रखिएगा सिंपली आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, कट करना है। कट करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस था ये माइनस था। अगर यहाँ पर ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता तो हमें उस साइड ले जाना होता, उस साइड ले जाने पर एंथैल्पी का साइन चेंज होता, यहाँ पर उस साइड नहीं ले जाना होता है। फिर से मैं एक बार बता दूँ, कभी भी डिजायर इक्वेशंस आपको दी जाए, यहाँ पर भी 2 जगह कॉमन था, इसको आपने चूज नहीं किया, डी 2 जगह था, इसको चूज नहीं किया, ई और सी का चूज हो गया, जिसको चूज हुआ उसको मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। ई रह चाहिए था राइट साइड में, मिल रहा था लेफ्ट साइड में, मैंने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया। जो चीज चेंज करोगे उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए जिससे आसानी होगी। हमें चाहिए था 2c राइट साइड में, 2c राइट साइड में मिल रहा है, वहां पर क्या किया मैंने इसे कर लिया। पहली क्वेश्चन कहेगी कि हमें भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है अपने आप को। तो यहाँ पर देखिएगा हम ऐसी चीज पकड़े जो इस डिजायर इक्वेशन में कॉमन ना हो, दी ना हो। ए जो था ये दिया नहीं था, मैंने क्या किया, इस ए को इस ए से कंपैरिजन किया, तभी जाके ये कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया ए और ये भी दिया गया ए। ये देखिए ये है प्लस ये है माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, इसको उठा के रख दीजिए। जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया था वो एंथैल्पी में मल्टीप्लाई हो गया। आइए नेक्स्ट एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ लास्ट एंथैल्पी देखिएगा डियर स्टूडेंट, लास्ट एंथैल्पी होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। लास्ट एंथैल्पी होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस देखिएगा क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखिएगा द एनर्जी रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 1 mole of acid with excess of base एक मोल एसिड को एक्सेस ऑफ बेस से न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर सेम इसका जस्ट अपोजिट कर दे, 1 मोल बेस को एक्सेस ऑफ एसिड से न्यूट्रलाइज करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसके आगे लिख सकते हो एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। ये देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू हीट रिलीज is equal to enthalpy of neutralizations into gram equivalent of limiting reagent, gram equivalent of limiting reagent. This is formula. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ये हमेशा होता है डियर स्टूडेंट माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अगर इस किलो कैलोरी पर मोल को हमें चेंज करना है जूल के अंदर तो सिंपली यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.2 से, और चेंज हो जाएगा 57.1 माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल। तो याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सवाल उठा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के मैं यहाँ पर 2 तरीके बता दूं, वैसे होते हैं 5 तरीके। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया जाए और आपको वैल्यूम ना दिया हो तो सिंपली वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको मोलरिटी दी गई है, वैल्यूम दिया गया है, तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकल के चला आएगा। अगर आपको नॉर्मलिटी दी गई है और वैल्यूम दिया गया है तो यहाँ पे n इंटू वी कर दीजिएगा, निकल के चला आएगा। आइए मैं क्वेश्चन को करूं, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 इसकी रिएक्शंस कराई जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसकी रिएक्शन मैंने कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और यहाँ पर कह रहा है डियर स्टूडेंट कैलकुलेट रिलीज एनर्जी, और आपको कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दी गई हैं। इसको दिया गया है 1 मोल और यहाँ पर दिया गया है डियर स्टूडेंट एक्सेस। सुना, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, H2SO4 दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट रिलीज एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सुना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के केस में एनर्जी जो होगी माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी। हम लोग जानते हैं फार्मूला हीट रिलीज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस into gram equivalent of limiting region। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस ये है माइनस का 13.7 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। ये देखिए ये है एक्सेस में, ये कभी भी लिमिटिंग नहीं हो सकता। ये देखिए मोल दिया गया है और तो यहाँ पर n इंटू एफ लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 27.4 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आइए मैं दूसरा क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इफ H2SO4 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कह रहा है कि यहां पर कैलकुलेट एनर्जी रिलीज। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है 1 मोलर 200 ml
1 मोलर 100 ml।